बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 23वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है किसी भी नसर पारे को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बयान कर सके। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि नसर पारा किसे कहते हैं, उसके बाद उसको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ हमने बयान करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ना काफी नहीं, दुरुस्त पढ़ना कमाल है। ठीक है, पढ़ बंदा हर कोई लेता है, लेकिन दुरुस्त पढ़ना जो है ना वो कोई कोई जानता है। आपने सबने दुरुस्त पढ़ना है, ठीक सही तलफ़ुज़ के साथ आपने जो है वो उस इबारत को, उस पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, तवील इबारत को बगैर रुके और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के जादुई असरात। सुनने वाले पर गहरा असर होता है जब आप तवील इबारत को बगैर रुके झिझके, बगैर किसी गलती के आप पढ़ते रवानी के साथ, तो जो सुनने वाला उस पर आपकी जो पढ़ाई होती है उसका असर होता है, इबारत का मफहूम फौरन वाज़े हो जाता है। ठीक है, तवील इबारत पढ़ने के 4 बुनियादी उसूल। सबसे पहला उसूल क्या कि आपने एराब का ख्याल करना है। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश कहाँ लगानी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ज़बर और एक ज़ेर की गलती करेंगे तो इस तरह हमारा माना गलत हो जाएगा। ठीक है, मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक इल्म है एक अलम है। ठीक है, इल्म आइन के नीचे अगर हम ज़ेर लगाएंगे तो माना इसका बदल जाएगा, जानना हो जाएगा। अगर आइन के ऊपर ज़बर लगा देंगे तो माना इसका जंठा हो जाएगा। ठीक है, रमूज़ औकाफ के कहाँ जो है ना हमने रुकना है, सकता कहाँ करना है, खत्मा कहाँ करना है, ठहरना कहाँ। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ों की अदायगी, मखारिज के इस लफ्ज़ को अपने मुंह से कैसे निकालना है। ठीक है, यानी कि छोटा काफ है उसको किस तरह निकालना है, या फिर जो है वो कैंची है, या किताब वाला काफ है, या फिर जो है वो हा है, या फिर दूसरा जो है वो शीन या स्वाद, उसको किस तरह हमने अपने जुबान से निकालना है। ठीक है, जुमलों का रब्त होना चाहिए, यानी कि जुमला टूटा फूटा जुमला आपने नहीं बोलना। उसके बाद लफ्ज़ों की अदायगी, ये हो गया लफ्ज़ों की। अल्फाज की पहचान और ठहराव। सबसे पहले एराब, जिस तरह मैंने आपको बतलाया कि ज़बर ज़ेर और पेश का आपने दुरुस्त इस्तेमाल करना है। गलत एराब से लफ्ज़ का मतलब मुकम्मल बदल जाता है, एक ज़बर ज़ेर से आपका मुकम्मल मानी चेंज हो जाता है। रमूज़ औकाफ, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेना है, और कहाँ आपने सवालिया अंदाज अपनाना है। ठीक है, इस तरह आवाज़ की अदायगी, अदाई। ठीक है, ये अदायगी नहीं, अदाई। और जुमलों का रब्त, कि रब्त क्या होता है कि एक जुमले को दूसरे से इस तरह जोड़ना कि रवानी बरकरार रहे और तहरीर बिखरी हुई या टूटी हुई महसूस ना हो। मखारिज, यानी कि हरूफ को उनकी असल जगह से अदा करना। मिसाल के तौर पे कौफ, ठीक है, कौफ मोटा, और काफ की आवाज का वाज़े और खूबसूरत फर्क आपने करना, इसको कहते हैं मखारिज। तो बेहतर तलफ़ुज़ अगर आपने और रवानी के साथ अगर पढ़ना है तो ये 4 अमली मशक़ें आपने करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपने मुतालिया करना है बुलंद आवाज़ से। एक दफ़ा इबारत को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, अपनी आंखों के नीचे से नज़रों से गुजारें। उसके बाद फिर आप क्या करें, अल्फाज की तोड़ जोड़ करें। ठीक है, तवील और मुश्किल अल्फाज को हिस्सों में बांट लें, उसके हिजे कर लें, उसके बाद फिर उसको पढ़ें। तीसरे नंबर पे आपने अपनी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड करें और सुनकर अपनी खुद गलतियां निकालें। चौथा काम ये कि माहिर उस्ताद को सुने, बिल्कुल इसी अंदाज में उनके पीछे दोहराएं। मोबाइल पे यूट्यूब पे जाएं और किसी अच्छे उस्ताद को जो अच्छा बोलता है सही तलफ़ुज़ के साथ उसको सुने, फिर उसके साथ साथ दोहराना शुरू करें। ठीक है, तो पढ़ने का दुरुस्त और बावकार अंदाज भी इस तरह, ये सामने आपके स्लाइड है। बैठना आपने इस तरह और आपकी नज़र इस तरह होनी चाहिए ताकि गर्दन ज़्यादा झुकानी नहीं है। सांस में अगर ज़्यादा झुकाएंगे फिर सांस में दुश्वारी होगी, आवाज़ आपकी दब जाएगी। ठीक है, नज़र आपकी जो है न भटके, इसलिए पढ़ते वक्त लफ्ज़ों के नीचे अपनी उंगली या पेंसिल रखें। किताब आंखों से मुनासिब फासले, बिल्कुल आंखों के पास किताब नहीं लेके जानी, फासला होना चाहिए, उसके बाद आपने इसको पढ़ना। ठीक है, तो ये अमली सरगर्मी है। आप के एक उस्ताद का मशवरा, मुतालिया एक सफ़र की तरह। ठीक है, जिस तरह ये सामने एतदाल का रास्ता अपनाना है, आपने बहुत आहिस्ता नहीं चलना। अगर बहुत आहिस्ता आप चलेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ना ही बहुत तेज आपने दौड़ना। अगर दौड़ेंगे तो थक जाएंगे आप। ठीक है, और आप फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, दोनों तरीके गलत है।
تو درمیانی راستہ ہم نے اختیار کرنا، درمیانی راستہ اعتدال کا، اعتدال اور روانی ہی سفر میں کامیابی کا اصل راز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، تلفظ کے ساتھ عبارت کو پڑھنا ہے، کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ ایک پیراگراف اسی سبق کا اٹھائیں اور بچوں کو پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد پھر ایک ایک بچے کو آپ نے جو ہے وہ ڈائس پہ بلانا ہے اور ایک ایک پیراگراف دیں، ان کا تلفظ، ان کی ادائی کس طرح وہ بولتے ہیں، ہجے اور مخارج کس طرح وہ اپنی زبان سے اس الفاظ کو ادا کرتے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مکمل کر لے پیراگراف، اس کے بعد اس کی غلطیاں آپ نے بتلانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عملی سرگرمی پوری کلاس میں آپ نے کروانی ہے، اور ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے۔ السلام علیکم۔